भुसुंडी जी भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं कि वे हर कल्प में जब भी भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतार लेंगे, काकभुसुंडी भगवान की दिव्य बाल लीला देखने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम जानेंगे काकभुसुंडी जी के बारे में, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राधे राधे। ऐसा माना जाता है कि अब तक 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं काकभुसुंडी जी। ये कुछ विद्वानों का भी मत है कि उन्होंने इन दोनों महाकाव्यों को अलग अलग परिणामों के साथ देखा है। काकभुसुंडी जी को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि हर एक कल्प के बाद उनका एक रोम मतलब एक रोंवा गिरेगा और जब उनके शरीर के सब रोम गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा काकभुसुंडी जी ने भगवान शंकर के मुख से सुनी थी। जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को भगवान श्री राम की लीला की कथा वर्णन कर रहे थे, उस समय उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। कौवे का पुनर्जन्म ही काकभुसुंडी जी हैं। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी हुई यह राम कथा पूरी तरह से याद हो गई थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुखली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से भी विख्यात है। अब जानते हैं कि काकभुसुंडी जी हैं कौन और यह इतने महान कैसे हुए। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त थे। रावण के पुत्र मेघनाद ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी होते थे, नागपाश से समस्त नागों को रीत कर खाकर मतलब और राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया था। राम के इस तरह नागपाश में बच जाने पर भगवान राम के होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। उनको लगा ही नहीं कि ये भगवान हो सकते हैं, ये नागपाश में कैसे बच गए। तब गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के को दूर किया। काकभुसुंडी की सत्य कथा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार काकभुसुंडी नामक एक भक्त हुए। उनका मुख तो कौवे की चोंच के वाला है और शरीर देवताओं के जैसा है। दिन गरुड़ जी तथा काकभुसुंडी जी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। दोनों महान आत्माओं में आपस में परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा कि हे काकभुसुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ। आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके शरीर के कांति से मालूम होता है कि जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। परिचय के दौरान गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहा। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। काकभुसुंडी जी, आपको यह तथागति कैसे प्राप्त हुई है? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभुसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले मैं असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारे माता पिता, 2 भाई बहन तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ गया। इस तरह त्राहिमाम मच गई। भूख के कारण मनुष्य को मनुष्य खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिनों तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं था। भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभ रहा था। रो रो कर आंसुओं रहित हो चुका था। अब रोना भी नहीं आता था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक, विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा चल रही थी। कथा मेरे कानों में पड़ी। बड़ी रुचि
नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा परमात्मा बगैर नहीं है कुछ, सब गलत बात है, परमात्मा होता ही नहीं है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहाँ भोजन का भंडारा चल रहा था। लंगर खाना तैयार हो रहा था और मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक मैंने समय बिताने के लिए श्रोताओं के बीच में ही बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चलो उठो, यहाँ तो सर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसीलिए नहीं उठा। बाद में जब श्रोता चले गए तो पंडित जी ने बहुत नेक तथा दयालु मन से मुझसे पूछा, हे बेटा, आप नहीं गए, आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं क्या? मैंने कहा, पंडित जी मेरा संसार में कोई नहीं है, न गांव है, न घर है, न परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा पंडित जी को सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और उन्होंने सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे, यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा, इसलिए चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल लो। जब मनुष्य की आत्मा पर पाप गहरे हो जाते हैं तो परमात्मा में रुचि नहीं होती। काकभूसुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीने तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसा लगता था जैसे कि मलेरिया के रोगी को भोजन कराना अर्थात भोजन कड़वा लगना। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले लो, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता, अवश्य दीक्षा ले लूँगा, परंतु अभी नहीं। गरुड़देव, मेरे पूर्व जन्म में पाप का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीने तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए भी दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वह मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थ थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने देवालय आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज़ भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी के जैसे ही कथा कहते हो। अधिकतर यही चाहते थे कि चेला भी गुरुजी से आगे बड़े पंडित ही बने, अच्छे तरीके से कथा कहें। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अहंकार हो गया, जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठकर कथा कह रहा था। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी के मंदिर में प्रवेश करते हुए से पहले जब भी गुरुजी मंदिर आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की न तो ध्यान दिया और सीधे भगवान की आरती का तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ ही की थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरु का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। अब तू अपने गुरु का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुर की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधित्व संत अर्थात अपने गुरु के बर्ताव करता है वैसे ही मेरे साथ करेगा। तू ये 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा। देव ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। काकभूसुंडी जी ने आगे कथा कहना प्रारंभ किया। कहा, हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, तूने यह क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान शिव कुपित हो गए। क्षमा याचना कर। भगवान के आगे गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, यह आपका बालक है, इसे क्षमा करो। देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना ही पड़ेगा। इसे गुरु के पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुजी की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोला है वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे कोई भी यमदूत तंग नहीं करेगा, परंतु रहना नरक में ही पड़ेगा।
उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए और वह कारागार में रहता है, यदि कोई मंत्री उसका जानकार हो तो वह जेल में उसके लिए लायक नहीं होता है। सब प्रशासन उसके साथ रहता है, उसकी सहायता करता है, लेकिन रहना तो जेल में ही पड़ता है। सजा पूरी करने पर ही जेल से छूट सकता है। उसी तरह शिव जी ने भी कहा कि तुझे यमदूत कोई भी परेशान नहीं करेंगे। काकभूसुंडी जी ने आगे बताया कि नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु शिव जी की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। 1 लाख वर्ष नरक भोगने पर आगे क्या हुआ, गरुड़देव ने पूछा काकभूसुंडी जी से। तो काकभूसुंडी जी ने कहा कि हे खगेश, फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने पर मैं सत्संग में गया। मेरा हठी स्वभाव था तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा नहीं बनी। एक दिन लोमस ऋषि कथा कह रहे थे। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सर्वगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जा सकता है। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि यह बीज में से आम के बीज को दिखाकर कोई ये कहे कि यह आम के बीज को जब बोया जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा पेड़ होगा, फिर इसमें बहुत सारी गुठलियाँ होगी, तो कोई अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब वह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, गुण पद नजरो नहीं आवे, जैसे वृक्ष में माही उग गया नजरो आही। काकभूसुंडी जी ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपने अज्ञानता के कारण उस उदाहरण को नहीं समझा, अधिक वाद विवाद के अज्ञान आधार के करने लगा। तब लोमस ऋषि जी ने मुझे श्राप दिया कि तू काक चंडाल के घर जन्म लेगा, तू चंडाल व्यक्ति है। यह श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया। अब तू अति अधीन होकर विनती से ही प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो दाता, क्षमा करो। मेरी अनिति विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा, मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म को तो तेरा काक चंडाल के घर पर ही होगा। मैंने प्रार्थना की, हे ऋषि, एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा जन्म कहीं भी हो, पर मुझे परमात्मा की भक्ति से विमुख ना होना पड़े, ईश्वर की भक्ति सदैव याद रहे। गरुड़देव फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पाली हुई हंसिनी को काकचंड के पास गर्भ धारण के लिए लेके गए, जहाँ मेरा जन्म हंसिनी के काकचंड के बीच से हुआ। मेरे ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, काक जैसी है, और शेष शरीर देवी देवताओं के जैसा है। इस तरीके से मैं बार बार जन्म लेता, पर मैं अपनी भक्ति को नहीं भूल पाता हूँ। इसी तरीके से मैं भगवान राम का 7 बार रामायण देख चुका हूँ और 17 बार महाभारत युद्ध को अलग अलग परिणामों के साथ भी देख पाया हूँ। तो ये थी काकभूसुंडी जी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। पूरी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।